हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न डिवाइन प्रीस्टेस के नेक्स्ट एपिसोड में। हम इसमें जीवात्मा जगत के नियम का जो बुक है उसका 11वां पार्ट देखेंगे, जो कि मेरे अनुसार है। आप पहले के 10 पार्ट देख सकते हैं, प्लेलिस्ट से जाके उसे सुन सकते हैं। और इसको आपको पसंद आता है तो अपने लोगों तक, दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और कोई विशेष अगर सुविधा चाहिए, टैरो कार्ड रीडिंग, पर्सनल गाइडेंस या कुछ भी हीलिंग आपको चाहिए और कुछ इससे ट्विन फ्लेम जर्नी से जुड़ी हुई कोई जानकारी चाहिए, तो बिल्कुल आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट नाउ। 5 मई 1981। लोगों का संचालन किस प्रकार होता है? लोगों का संचालन किस प्रकार होता है? लोक 1, 2, 3 को नर्क के रूप में जाना जाता है तथा लोक 5, 6, 7 को स्वर्ग के रूप में। लोक 4 मध्य में आता है, यह न तो स्वर्ग है और न ही नरक है। इसी लोक से मनुष्य आत्मा की शुरुआत होती है। अंतिम उद्देश्य होता है कि लोक 7 में पहुंचना। इसे पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। प्रगति करने के लिए आंतरिक सहज बोध पर सब निर्भर करता है। इसे पाना आपके आंतरिक सहज बोध पर निर्भर करेगा। तब आप कभी ऐसे काम नहीं करेंगे जो आपको नीचा दिखाए और जल्द ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। कुछ खुशकिस्मत आत्माओं ने यह कर दिखाया है, यह पूरी तरह से आपके हाथ में है। इन 7 लोकों में से प्रत्येक लोक पर एक उच्च भली आत्मा का शासन चलता है। शासन करने का अर्थ यहाँ यह है कि वह उस लोक का प्रमुख होता है। उच्चतर लोकों में कोई किसी प्रकार का पाप या किसी को नुकसान पहुंचाने वाला काम नहीं करता। न्याय हमेशा हमारे अवचेतन मन द्वारा लागू किया जाता है, इसीलिए वहां पुलिस व्यवस्था या पद वाले अधिकारियों की जरूरत नहीं रह जाती। हालांकि हमें कुछ निश्चित कार्य करने की अनुमति लेने की जरूरत पड़ती है, और यदि हमें किसी सलाह या मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो हम अपने लोक की उच्च भली आत्मा के पास मदद के लिए जाते हैं। कभी कभी हमारे लोक की उच्च भली आत्मा को भी हमारे लिए श्री सर्वोच्च भली आत्मा यानी लोक 7 के प्रमुख से अनुमति लेनी होती है, जो एक सम्राट की तरह सभी लोकों का प्रमुख होता है। लोक 1, 2, 3 में प्रत्येक लोक का संचालन एक उच्च भली आत्मा द्वारा किया जाता है। लोक 4, 5, 6 और 7 में भी ऐसा ही होता है, पर लोक 7 की प्रमुख श्री सर्वोच्च भली आत्मा सभी लोकों की प्रधान होती है। वह सभी इतने विनम्र और दयालु होते हैं कि वह आपको कभी इस बात का एहसास नहीं होने देंगे कि वह आपसे श्रेष्ठ हैं। वह आपके साथ हंसेंगे, आपके साथ चुटकुले करेंगे, ऐसा व्यवहार करेंगे मानो आप उन्हीं के स्तर के हों। उनका प्रकाश इतना चमकदार और उनका अंगरखा इतना झिलमिलाहट भरा होता है कि उन्हें देखते ही तुरंत आपको पता चल जाएगा कि वह शुद्ध, सच्ची और भली आत्माएं हैं। हम निम्नतर लोगों की ओर नहीं जा सकते। यदि हमें ऐसा करना पड़े तो हमें सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां का वायुमंडल दूषित होता है। हमारी आंखों को उन अंधेरों में देखने के लिए अभ्यस्त होना पड़ता है। साथ ही बुरे स्पंदन और बुरी ताकतें हम पर प्रभाव डाल सकती हैं और हमें हतोत्साहित और बेचैन कर सकती हैं। इसीलिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, खासतौर पर लोक संख्या 1, 2, 3 की ओर जाने में। हम जब लोक 1 और 2 में जाते हैं तो प्रायः हम एक अंगरखा पहनते हैं, जो हमें उन लोगों की बुरी आत्माओं की नजरों से अदृश्य कर देता है। उसी प्रकार उच्चतर लोकों में प्रवेश करने के लिए भी हमें सुरक्षा और अनुमति की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनका प्रकाश अत्यंत तेज होता है। वहां का वायुमंडल अत्यंत हल्का होता है। वहां के स्पंद हमारे लिए बहुत शक्तिशाली होते हैं। आप जिस लोक में रहते हैं, केवल उससे एक लोक ऊपर ही जा सकते हैं। एक लोक से अधिक कोई यात्रा नहीं कर सकता। भगवान का शुक्र है कि हम जिस लोक में गए थे 1985 में, हमें
हम लोग साथ में जा पहुंचे। हालांकि सलाह देने, मार्गदर्शन देने और किसी ऐसी आत्मा को सुधारने के लिए जिसने मदद की पुकार की हो, आप निम्न लोक में जा सकते हैं। हमें अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत होती है और शिवा उस आत्मा के जिन्होंने हमें बुलाया है, सभी के सामने हमें अदृश्य रहना पड़ता है, अन्यथा वो भयानक आत्माएं हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं अथवा हम पर हमला बोल सकती हैं। वे आत्माएं बेहद बुरी होती हैं, हमारे शरीर नहीं होते, इसलिए वे शारीरिक रूप से हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन कभी कभी वे उच्च आत्माओं को बंदी बनाकर कैद में रखती हैं और मानसिक रूप से परेशान करती हैं। यदि हम उनकी कैद में चले जाएं तो कई उच्च भली आत्माएं हमें बचाने आती हैं। इसलिए ऐसी बुरी ताकतों के सामने अदृश्य रहना ही सबसे अच्छा होता है, अन्यथा ऐसे स्थानों पर न जाना ही उचित है। कई ऐसी भली आत्माएं हैं जिन्होंने अपना अधिकांश समय लोक 1 to 3 में दूसरों के को मार्गदर्शन और सलाह देते हुए और उन्हें सुधारते हुए बिताया। यह काफी कम देखने को मिलता है कि लोक 1 की आत्माएं मदद के लिए पुकारें, यहाँ तक कि उच्च भली आत्माएं लोक 1 की आत्माओं की मदद करना चाहती हैं, पर ये आत्माएं गलत रास्तों पर इतनी खो चुकी होती हैं कि और इतनी दूर जा चुकी होती हैं कि उनका कोई इलाज नहीं हो सकता। यदि उनकी गलतियों के एहसास और पछतावे के बगैर ही उनकी मदद की जाए तो वे फिर पिछले पापों को दोहरा बैठेंगे। वह लोक 1 में सैकड़ों वर्ष गुजारते हैं, पर लोक 2 और 3 की आत्माओं को प्रायः उन पुण्य आत्माओं की मदद मिल जाती है जो वहां उनके सुधार के लिए गए होते हैं। यदि किसी आत्मा को उनकी गलतियों का एहसास होता है और वह उसके बारे में पछतावा करती है एवं मदद की पुकार करती है, तो कई भली आत्माएं तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ती हैं। इस प्रकार लोक 2 और 3 की कई आत्माओं को सुधार और उत्थान का मौका मिल जा चुका है, पर लोक 1 की आत्माओं को ऐसे अवसर ना के बराबर मिलते हैं। उन्हें उठने में प्रायः सैकड़ों साल लग जाते हैं। लोक 5, 6 और 7 की आत्माओं के लिए उन्नति करना या उसी हालत में रहना उनके अपने हाथों में होता है। वह जीवात्मा जगत में रह सकते हैं जहां निरंतर मगर धीमी प्रगति होती है। भले ही प्रगति काफी धीमी हो, पर यह बात निश्चित है कि उनका कभी पतन नहीं हो सकता। यह पूरी तरह से उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा कि वे क्या करें। किसी पर कोई दबाव नहीं होता, हर कोई अपनी अपनी इच्छा के अनुरूप काम करने के लिए स्वतंत्र होता है, पर यह आत्मा की क्षमता के भीतर होना चाहिए, अन्यथा उसका अपना अवचेतन मन उन्हें अपने आप ही रोक देगा।